हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। चलिए तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अलजेब्रिक भागा को कैसे हल करते हैं, या आप थंबनेल में देख करके आए होंगे कि इस प्रकार के भागा को कैसे हल करते हैं। वही बिल्कुल आसान तरीक़े से आपको बताया जाएगा। बस ध्यान से देखते रहिए, आप समझिएगा ज़रूर, और हम बताएँगे बहुत ही सरल और आसान भाषा में आपको। ठीक है, चलिए बच्चा भी सीखने की कोशिश करेगा और लास्ट तक बनिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा कुछ भी आने वाला नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया गया है कि x से भागा देना है एक्स क्यू में। जितने भी दिया हुआ है उसको निगलेक्ट कीजिए सबसे पहले आप। ठीक है, आपको ये देखना है सबसे पहले कि x से भागा देना है पहला को पहला से भागा देना है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। क्या x से भागा देना है एक्स क्यू में। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि एक्स क्यू को लिख लेना है और x को भी लिख लेना है। अब कैसे लिखना है वो भी आपको समझा रहे हैं हम। ठीक है, कैसे लिखना है, आपको जो यहाँ पास दिया हुआ रहे उसको बटा के नीचे लिख लेना है। लिख लिया ना, हम एक्स दिया हुआ है ना यहाँ पास। चलिए उसके बाद में जिसमें भागा देना है ना उसको लिख लेना है ऊपर आपको। ठीक है, तो चलिए अब देखिए ध्यान से, यहाँ पास एक रहता है, कुछ नहीं तो कितना रहता है, एक रहता है। जिस प्रकार से 3 इसके ऊपर है उसी प्रकार से जिसके ऊपर कुछ न रहे उसके ऊपर कितना रहता है, एक रहता है। तो आपको क्या करना है कि 3 में से इसको घटा देना है। क्या करना है, घटा देना है। चलिए तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 कोची हो जाएगा, तब पावर 2 हो जाएगा, यानी कि x की पावर 2 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पास ऐसे क्यों होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि बेस समान होने पर भागा में पावर घटता है। तब पावर इसका 1 था, इसका 3 था, तब 3 में से 1 चला गया तो 2 बच गया। चलिए यहाँ तक समझ में आई होगी। अब चलिए हम बताते हैं आपको कि क्या करना है। यही जो एक्स स्क्वायर है इसको आपको यहाँ डाल देना है भागफल के रूप में। डाल दिए एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब क्या करना है कि इसका कहानी हो गया ख़त्म। जब लिख दिए वहाँ एक्स स्क्वायर ना, तो इसका कहानी जो है ख़त्म हो गया। ठीक है, फिर अगर वापस इससे गुणा कीजिएगा आप तो एक्स की पावर 3 आ जाएगा, इसीलिए हम कह रहे हैं कहानी ख़त्म हो गया। दूसरा टाइप में क्या करना है आपको, पहला कंडीशन यही करना है काम आपको। ठीक है, दूसरा बार में क्या करना है, जो ये आया, जो भागफल आया उससे दूसरका वाले पार्ट में गुणा कर देना है। क्या करना है, इससे, यानी कि एक्स स्क्वायर गुना -1 तो गुना करेंगे तो -x स्क्वायर आ जाएगा। तो इसी को आपको पुट कर देना है यहाँ पास। ठीक है, यहाँ पास करना है तो कितना हो गया, -x स्क्वायर ना, तो इसी को लिख देना है बगल में इसके। ठीक, चलिए अब यहाँ पास बात होती है घटाने की। क्या होती है, घटाने की। तो घटाने के लिए क्या करते हैं कि चिन्हों में बदलाव करते हैं। ठीक है, जहाँ प्लस वहाँ माइनस, जहाँ माइनस वहाँ प्लस होती है। ठीक है, चलिए अब ये हो जाएगा आपका 1 से 1 खत्म, यानी एक्स क्यू से एक्स क्यू खत्म, क्योंकि एक माइनस में हो गया और एक प्लस में हो गया। अब नए चिन्ह को पुराना चिन्ह को भुला जाना है और नए चिन्ह से चलना है आपको। ठीक है, तो नए चिन्ह यहाँ पर क्या हो गया, प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, तो क्या होगा, जुटेगा घटेगा, जुटेगा नहीं घटेगा। कैसे, कहे कि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस हो गया। अब पहले से तो माइनस था तो जुटने कंडीशन में था, लेकिन जब चेंज किए हम चिन्ह को तो क्या हो गया, प्लस, तो अब घटेगा। तो 4 में से 1 को घटाया जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो कितना है, 1 है। चलिए तो 4 में से 1 को घटाएंगे तो 3 तो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको देखना है कि प्लस होगा कि माइनस होगा। तो जिसमें जो बड़ा रहेगा इसे दोनों में उसी का चिन्ह लिखा जाएगा। तो 1 बड़ा कि 4 बड़ा, 4 बड़ा, तो 4 में कौन सा चिन्ह है, तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, और x की पावर 2 का x की पावर 2 लिख ही देना है आपको। ठीक है, चलिए अब आपके पास बचा -8x। देखिए यहाँ बस ध्यान देना आपको, आप पूरा को उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना जरूरी हो उतना उतार भी सकते हैं, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। पूरा को भी उतार सकते, 10 को भी उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हमको जितना जरूरी हो उतना ही उतारेंगे। ठीक, चलिए अब देखना है कि -3x स्क्वायर लाना है ना। चलिए तो हम आपको पहला कंडीशन क्या बताए थे, x का इतना बार पढ़ना है, x को इतना बार से गुना करना, इतना से गुना करना है कि हमें मिल जाए -3x स्क्वायर। तो हम बताए हैं आपको रूल कि ऐसे करना है, -3x स्क्वायर, और किससे भागा करना है, तो x से करना है, तो x से। अब बताओ यहाँ पावर 1 का कंडीशन, तो आगे का कंडीशन तो 3 का 3 ही रहेगा। ठीक है, अब बताओ यहाँ पास, तो 1 पावर यहाँ, 2 पावर यहाँ, तो 2 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 3 का तो 3 रह ही जाएगा, और x की पावर 1 बचेगा नहीं। कहे कि 2 में से 1 घट जाएगा तो 1 क्या ना बचेगा, तो वही x की पावर 1 लिखेंगे। ठीक है, तो क्या मिला आपको, -3x के पावर 1, तब -3x के पावर 1 डाल देना है यहाँ पास। ठीक है, चलिए तो इसका कहानी हो गया ख़त्म। अब कहानी है दूसरे पार्ट का।
तो दूसरे पार्ट क्या कहता है कि जो आया उसमें दूसरे पार्ट से गुना करना है। ठीक है, तो माइनस में करेंगे माइनस से गुना, माइनस में करेंगे माइनस से गुना, तो क्या हो जाएगा प्लस, और एक में करेंगे इतना से तो इतना ही ना हो जाएगा, 3x खाली हो जाएगा। एक लिखना जरूरी नहीं है, जितना हो सके आपको बताने के लिए सिर्फ हम लिख रहे थे। ठीक है, चलिए अब चिन्हों में बदलाव करेंगे क्योंकि घटा रहे हैं आपस ना, जहाँ प्लस वहाँ माइनस, जहाँ माइनस वहाँ प्लस, तो ये से ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपके पास देखिए ध्यान से देखना है, अब यहाँ नया चिन्ह माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस, तो जुटेगा ना, जुटेगा, हाँ बिल्कुल जुटेगा। ठीक है, चलिए तो जोड़ते हैं, तो 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, और x का कितना हो जाएगा x ही रहेगा। अब बताइए माइनस में होगा कि प्लस में, माइनस में होगा, कितना बच्चा यहाँ पर प्लस कर देता है, तो प्लस करना गलत बात है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पास गुना नहीं हो रहा है, जुट रहा है। ठीक है, इसलिए हम माइनस का माइनस ही रहेगा। अब आपके पास क्या बचा हुआ है, तो 10 बचा हुआ है, तो +10 है तो +10 उतार देंगे, क्योंकि 10 को तो नहीं उतारे थे ना। चलिए अब हमको लाना है -11x, क्या लाना है -11x, लिखिए -11x, और किससे भागा देना है, तो x से भागा देना है, ये वाला से। चलिए तो x से x को ख़त्म करेंगे ना, जिस प्रकार से हम घटा रहे थे, इसके पावर भी 1, इसके पावर भी 1 में से 1 गया तो 0। अब आपको बताते हैं एक बात और, यहाँ पास तो आ गया आपको -11 और x के पावर 0। तो अब ध्यान रखिएगा कि जेकर पावर 0 ओकर मान 1 हो जाता है। ठीक है, जो भी चार मान रहे या अचर मान रहे, 2 के पावर 0 तो उसका मान भी 1, 4 के पावर 0 तो उसका मान भी 1, x के पावर 0 तो उसका मान भी 1, जिसके पावर 0 उसका मान 1, तो -11 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा -11। अब यही -11 को यहाँ लिख दो। ठीक है, तो -11 लिख देते, इसका कहानी हो गया, और x तो बचेगा ना। चलिए यहाँ पास वाला, अब देखिए ध्यान से, अब क्या करना है, गुना करना है, तो माइनस में माइनस से करेंगे तो प्लस, और 1 में करेंगे 10 से, तो कितना आ जाएगा 11 ना, है तो 11 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको घटाते हैं, देखते हैं ध्यान से, माइनस यहाँ नहीं प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये से ये खत्म हो गया, तो 11 में से 10 गया तो कितना बचेगा -1 बचेगा। तो अब देखिए आपको समझना है, आपके पास शेष जो आ गया ना, या शेषफल, शेष या शेषफल कितना आ गया -1 आ गया, और ये आपका आ गया भागफल, आया कि नहीं आया, और ये आपका हो गया भाज्य, और ये हो गया भाजक, क्या ये हो गया भाजक। चलिए समझना आपको ध्यान से, एक फॉर्मूला भी होता है जसने का, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यानी कि इसको और इसको गुना करना है और इसको जोड़ोगे तो इतना आना चाहिए, तभी आपका सही है। चलिए जजने का नियम हम अगले क्लास में आप लोगों को बता देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आशा करते हैं वीडियो भी आपको समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी जरूर करें।